हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान क्लश में। हमारे नहीं, आपके YouTube चैनल ज्ञान क्लश में। तो चलिए, मैं शुभम भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इसी तरह बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। चलिए आते हैं सीधा टॉपिक पे। लास्ट टर्म पे या लास्ट टॉपिक जिसने नहीं देखा होगा या जिसको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि लास्ट वीडियो जो हमने शूट की थी वो थी CUET का। सीधे हम सिलेबस हो चुका था और सिलेबस के बाद अब हम टॉपिक्स पे आ चुके हैं। तो पहला जो वीडियो गया था वो था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। तो उसमें मैंने पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताया था और कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ 10 MCQs भी थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो टोटल कॉन्सेप्ट भी था और 10 MCQs थे। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। देख लेंगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना सब बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब उन 10 क्वेश्चंस के बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए ये मान के चलिए कि हर एक चैप्टर से मैक्सिमम या मिनिमम कह लीजिए तो लमसम 80 to 100 क्वेश्चंस का मैंने टारगेट रखा है। 80 to 100 क्वेश्चंस का। तो ये जो सीरीज चल रही है वो हर एक टॉपिक का 80 to 100 चैप्टर MCQs होंगे। अब सोचिए, आपके 7 to 8 टॉपिक्स हैं, है ना। आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो 7, 8, 9 टॉपिक्स जो भी हैं, मान लीजिए 8 टॉपिक्स हैं। अगर हमने पर टॉपिक 80 क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो नियर अबाउट 800 MCQs तैयार हो जाएंगे। और CUET के एंट्रेंस में कितना आना है? सिर्फ 45। आपको करना कितना है? ओनली 35। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना आएगा? सिर्फ 20, ओनली 20। देयर इज ओनली 20। वो 20 अटेम्प्ट हो जाएंगे। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि 31 मार्च CBSE के अकाउंटेंसी के पेपर से पहले मैं हर एक चैप्टर के MCQs आपको अच्छे से अच्छे MCQs दे दूं, आपके सारे कॉन्सेप्ट सही हो जाए, जिससे कि आपके 20% मार्क्स सिक्योर्ड हो जाए। ठीक, तो आओ अब हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 10 MCQs बता दिए थे, शायद यहां तक हो चुका था। अब आज से हम देखेंगे MCQ 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं आगे चीजों को। क्वेश्चन लिखा है XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये पार्टनर्स थे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटते थे। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन March 31, 2021 आर 80,000, 60,000 एंड 40,000। ये क्या है? ये उनके कैपिटल बैलेंस है, उनकी कैपिटल है। आगे रिस्पेक्टिवली देयर पर्सनल एसेट्स आर वर्थ एज फॉलो। इन कैपिटल के अलावा जो उनकी पर्सनल एसेट्स है, पर्सनल एसेट मतलब जो उनके अकाउंट में पैसे हैं या जो बिजनेस के बाहर उनकी जो भी पर्सनल एसेट्स हैं वो कितनी थी? एक्स के पास 20,000 की एसेट्स थी, वाई के पास 15,000 की एसेट्स थी और जेड के पास 10,000 की एसेट्स थी। मतलब बिजनेस में उनकी कैपिटल कितनी है? 80,000, 60,000, 40,000। और उनकी पर्सनल एसेट्स कितनी है? 20,000, 15,000 एंड 10,000, जो कि बिजनेस के बाहर है। आगे देखिए, पूछ क्या है? द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी। क्या बात है, कितना गजब का क्वेश्चन है ये, इतना गजब का है। द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म वुड बी। एक्सटेंट लायबिलिटी मतलब फर्म में जितना पैसा इन्वेस्ट है, अगर उसमें नुकसान हो जाता है तो उसके अलावा, फर्म की लायबिलिटी के अलावा उनके वो कितनी लायबिलिटी और दे सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फर्म में तो जो उसने पैसा लगाया है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके एक्सटेंट, उसके अलावा क्या यूज होती है? उसकी पर्सनल एसेट्स ही तो यूज होती है। तो यहां पे आइए देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। पहला लिखा है 80,000, 60,000 एंड 3,40,000। 3,40,000 ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए इसमें देखते हैं 20,000, 15,000 एंड 10,000। देखिए उसकी पर्सनल एसेट्स कितनी थी? 20,000, 15,000 एंड 10,000। बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल या बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटीज या एक्सटर्नल के अलावा
अगर बिजनेस में नुकसान ज्यादा होता है तो क्या यूज की जाती है? आपकी पर्सनल एसेट्स। तो वहां पे जो पर्सनल एसेट्स थी वो क्या थी? 20, 15 एंड 10। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इसका मतलब नहीं जान पाते वो सीधे कहते हैं 80,000 तो उसकी कैपिटल थी और 20,000 उनकी पर्सनल एसेट्स थी। तो 80 20 1 लाख, 60 और 15 75,000 और 40 और 10 50,000। जिन बच्चों को अगर इसकी मीनिंग नहीं पता है कि द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी, कि उसकी लायबिलिटी के अलावा वो कितना और जा सकता है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस में लायबिलिटी के अलावा अगर नुकसान होता है तो उसकी पर्सनल एसेट्स यूज की जाएगी ना। तो सिर्फ और सिर्फ तो बच्चे कई इसको भी टिक लगा के आते हैं 1,75,000 एंड 15,000, जो कि एकदम गलत होगा। एक्सटेंट पूछेगा तो यहां पे आंसर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो उम्मीद है सबको यहां पे समझ में आ चुका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या बात है, इसका कॉन्सेप्ट तो सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो एक छोटी सी चीज याद कर लेना हमेशा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्या? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, कल बताए थे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, नहीं अगर आपने देखा है तो जाके देख लीजिएगा। फिलहाल ये बड़ी आसान सी चीज है, वही जो स्टैम्प पेपर था, याद आया, जिस पर लिखित एग्रीमेंट होता था, वही होती है पार्टनरशिप डीड। अगर बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है, तो इन दो चीजों को याद कर लेना, इसके अलावा पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। क्या? पहली चीज इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कितना? सिर्फ 6% पर एनम। दो चीज बता रहा हूं, उसे याद कर लेना, कहीं भी क्वेश्चन आए देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, माइंड में हिट होना चाहिए। क्या हिट होना चाहिए? कि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो सिर्फ दो ही चीज होती है जो पार्टनर्स को मिलेगी या फर्म देगी, सिर्फ दो ही चीज होगी जो फर्म देगी, इसके अलावा पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। वो दो चीज क्या है? एक है इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना? 6% पर एनम, और दूसरा बच्चों क्या है? जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा इक्वली होगा। इन दो चीज के अलावा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलता। फर्म क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कहीं से लोन लिया है तो कितना? 6% पर एनम, नहीं तो भैया इक्वली। इक्वली क्या है? वो प्रॉफिट शेयर इक्वल बांटते हैं। आइए क्वेश्चन में देखते हैं, साफ साफ लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसे आएगा ये दो चीज माइंड में आएगी, सिर्फ दो ही चीज हो सकती है। क्या लिखा है? द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे वर्ड क्या आया है? पार्टनर्स कैपिटल। क्या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल मिलता है? अभी क्या समझा है? सिर्फ दो चीज। ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, कैपिटल तो है ही नहीं, मतलब इन दो के अलावा कुछ नहीं होता। तो सीधा देखना है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है और पूछा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सीधा आप मार दीजिए नो इंटरेस्ट इज अलाउड। यहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म देती है 6%, और जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बढ़ता है वो इक्वली होगा। तो बाकी यहां पे कुछ भी नहीं होगा। गलती से भी ये लिखा है 6% पर एनम, इस पर टिक लगा के मत चले आना, इस पर टिक लगा के मत चले आना। क्वेश्चन में देखना बोल क्या आया है। अगर यहां पे पार्टनर्स लोन होता, क्या लोन होता, यहां पे लोन लिखा होता, तब 6% पर एनम एकदम सही आंसर होता। लेकिन अगर लोन नहीं है, लोन के अलावा कुछ भी लिखा है, तो फिर सीधा नो इंटरेस्ट इज अलाउड। ठीक, चलो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन द एब्सेंस ऑफ, देखो फिर यहीं पे बात आ गई, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखो बच्चा यहां पे लोन दे दिया, इसके पहले कैपिटल लिखा था, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात बोल रहा है। अभी आपने देखा इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया जाता है ना, पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट जाएगा? तो 6%
देखो यहां पे दो ऑप्शन है, एक है 6% सिंपल इंटरेस्ट, 12% तो होगा ही नहीं, एक लिखा है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे ध्यान से देखना, गलती यहां हो जाती है क्योंकि इसमें पर एनम नहीं लगा, इसमें पर एनम लगा है। तो कौन सा आंसर सही होगा, 6% वाला या 6% पर एनम वाला? तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा 6% पर एनम आंसर एकदम सही होता है। In the absence of partnership deed, only two things that firm given. The first one is a interest on loan is 6% per annum, and the second one is a जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो हमेशा पार्टनर्स के बीच में इक्वल होता है। ठीक, पसंद आया? पसंद आया कि नहीं आया? अच्छा लगा? नहीं लगा? चलो एक बात बताते हैं, जिंदगी में हमेशा याद रखना, अपने जीवन में इसको बैठा लेना, देखो मजा आ जाएगा। जानना चाहोगे क्या? चलो, तो जो भी पसंद हो तुम्हें जीवन में, जो भी पसंद हो, जो भी पसंद हो उसे जरूर हासिल कर लेना, जो भी पसंद हो उसे जरूर हासिल कर लेना। नहीं तो फिर जो हासिल है, जो हासिल है, मोबाइल फोन हासिल है ना, जो हासिल है उसी को पसंद कर लेना। समझ में आई बात? अगर ये पसंद हो तो इसे हासिल कर लेना, नहीं तो फिर जो हासिल है उसी को पसंद कर लेना। फिर वो चाहे पढ़ाई हो या फिर लुगाई हो, चाहे वो आई हो या फिर ना आई हो, लेकिन ध्यान से इसको अपने दिमाग को बैठा लेना। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे पसंद, ये आपको आता है, या फिर जो आपके हाथ में इस समय मोबाइल फोन है वो आपको पसंद आता है, और किससे आप अपनी जिंदगी के तरक्की के रास्ते बदल सकते हो। अब ये आपके हाथ में है। अब सोच लो कि चैटिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बाकी चीजों में इन्वॉल्व होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या प्रेजेंट टाइम में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि जो पसंद हो उसे जरूर हासिल कर लेना, और अगर ना कर पाए तो बच्चा फिर जो हासिल है उसी को पसंद कर लेना। जिंदगी में हमेशा संतुष्ट रहोगे, नहीं तो भटकती आत्मा की तरह भटकते रहोगे। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये आ गया, इसका आंसर क्या होगा, 6% पर एनम, एकदम सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। A and B are partners in partnership firm without any agreement। देखो यहां पे भी साफ साफ लिख दिया, विथआउट एनी एग्रीमेंट, मतलब बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है। जैसे ही आपने देखा विथआउट एनी एग्रीमेंट, दो चीज हिट होनी चाहिए, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन, और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल शेयर्स में बटेगा। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ए हैज गिवन अ लोन, ए ने बच्चा क्या दिया था, लोन दिया था, कितना, 2.5 लाख। चलो पार्टनरशिप डीड नहीं है, ए ने एक लोन दिया था टू द फर्म। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वाज इंकर्ड, बिजनेस को लॉस हो गया, बिजनेस को क्या हो गया, नुकसान हो गया। इन द बिजनेस फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड बाय द फर्म। तो बताओ, अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा? तो बेटा देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो क्या होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले जो आइटम होते हैं, मतलब कैसे समझोगे, जितने भी पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम जाते हैं ना, इनकम एक्सपेंस, वो सब कैसे आइटम होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम होते हैं। अब तुमने कहीं से लोन लिया है, अब तुमको चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, ब्याज तो देना ही है ना। अब वो लोन चाहे पार्टनर ने दिया हो चाहे बैंक ने दिया हो, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मतलब है, लोन तो लोन होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो क्या होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, ब्याज तो देना ही देना है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फायदा नहीं हुआ तो मैं ब्याज नहीं दूंगा, जाओ, नहीं दोगे तो दूसरे दिन छिना लिए जाओगे, किडनैप हो जाओगे ना। और ब्याज तो कैसे वसूला जाता है ये तो पता होगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रहेगा ना, चलो भूलना मत। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया जाएगा, हाँ, लेकिन अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो लॉस की कंडीशन में पीएल एप्रोप्रिएशन का कोई आइटम नहीं दिया जाता।
आपने पढ़ा होगा 12th में पीएल अप्रोप्रिएशन में कौन कौन से आइटम जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिजनेस को मिलता है, लॉस की कंडीशन में पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दिया जाता, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक, कितना परसेंट दिया जाएगा, तो भैया पार्टनरशिप डीड तो है नहीं तो 6% पर एनम कहीं ऑप्शन में है, तो ये देखो लिखा है 6% पर एनम, और यह हो जाएगा एकदम सही आंसर, एकदम सही आंसर 6% पर एनम, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर डीड होती तो डीड में जितना लिखा होता उतना देते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विथआउट एनी एग्रीमेंट। फिर देखो यहां पे लिख दिया, क्या लिखा बच्चा, विथआउट एनी एग्रीमेंट, फिर एग्रीमेंट नहीं है। ए हैज विड्रॉ 50,000, ए ने 50,000 निकाला आउट ऑफ हिज कैपिटल। ठीक है, ए जब बिजनेस से पैसा निकालेगा तो ड्राइंग हो जाएगी, या उसने अपने कैपिटल से पैसा निकाल लिया एज ड्राइंग, यहां पे लिखा है ड्राइंग के तरीके से पैसा निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म, फर्म ए से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगा, तो अभी मैंने क्या बताया, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके अलावा आंख बंद करके देखना नहीं, आंख बंद कर लोगे देखोगे कैसे, आंख खोल के देखना, कहीं लिखा है कि नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, ठीक, काम खत्म। देखो यहां पे लिखा है 5%, 6%, कुछ नहीं, नो इंटरेस्ट लिखा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो 6% पर एनम, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आओ बच्चा आगे बढ़ते हैं। चलो एक अच्छा क्वेश्चन ही आया, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विथआउट एनी एग्रीमेंट। देखो फिर यहां दे दिया होगा विथआउट एनी एग्रीमेंट। ए डिवोट्स मोर टाइम, ए बहुत टाइम देता है बिजनेस में, कंपेयर टू बी, ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द फर्म प्रॉफिट। क्या ए को उसके प्रॉफिट के, ए बहुत टाइम देता है बिजनेस में, क्या ए को उसके प्रॉफिट के अलावा और प्रॉफिट मिलेगा, तो भैया जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो कहीं पे यहां नन दिखाई दे रहा है, 6%, 5%, 4%, कुछ ही नहीं मिलेगा, नन में ऑप्शन, नन ऑफ द अबव या नो प्रॉफिट। एनी डाउट टू एनीवन? तो इतने क्वेश्चंस मैं इसीलिए लेके आया इन द एब्सेंस ऑफ कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके दिमाग में आए, कि कभी भी पेपर में देखो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सर ने क्या बताया था, सिर्फ 6% या फिर 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो इक्वल बटता है। इसके अलावा हमको कुछ ध्यान ही नहीं रखना। अगर क्या आ गया, नो एनी एग्रीमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक, आ गया मजा? चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर आ गया एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द फॉलोइंग रूल अप्लाई। कौन सा नियम अप्लाई होता है पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में? तो पहला 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन, और सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बटेगा। देखो यहां पे क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकदम सही है भाई, कुछ नहीं मिलता, इन दो के अलावा तो और कुछ मिलता नहीं, ये एकदम सही है। प्रॉफिट शेयरिंग इज कैपिटल इशू, गलत है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग कौन से इशू में होता है, इक्वल इशू होता है ना। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, इसके अलावा पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता है, तो प्रॉफिट बेस्ड सैलरी तो हो ही नहीं सकता। 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कौन सा सही आया, पहला वाला, एकदम एग्जैक्ट सही आंसर। आ गया मजा आ गया हो तो दोनों हाथ के अंगूठे से कैसे लाइक करोगे? चलो अच्छा, एक बार किसी भी हाथ के अंगूठे से लाइक करना, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है, जो साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, खूब पढ़े हुए हैं और सोच रहे होंगे पास कैसे हों। साल भर मेहनत करने के बाद इतनी मेहनत की है, क्या बताएं, दिन रात। माँ बाप से अगर उनके पूछ लीजिए, कहेंगे बच्चा तो हम जब देखते हैं तब पढ़ता ही रहता है। तो सही है, ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने दिन रात खूब मेहनत की है, और आज वो बैठ के ये सोच रहे हैं कि अकाउंट में पास कैसे हो, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो उनको आप इसको शेयर कीजिएगा, नो डाउट मजा आ जाएगा। सिर्फ इतनी सी चीज अगर वो देख लेंगे तो आगे वो बहुत, मतलब कुछ नहीं तो कुछ ना के बराबर, कुछ ना से तो कुछ हाँ सही ही है। 20 में से 10 क्वेश्चन भी अगर उनके फंस गए, वो आ गए, तो क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए आगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, देखो इन द एब्सेंस से मैंने कितने क्वेश्चंस आपको रखे हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आए कभी गलत मत करना। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनरशिप आर नॉट इंटाइटल्ड टू, पार्टनरशिप नहीं है, सॉरी पार्टनर्स को क्या नहीं मिलता? इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू सैलरी, एकदम सही। कमीशन, एकदम सही। ना सैलरी मिलती है ना कमीशन मिलता है। इक्वल शेयर्स इन प्रॉफिट, ये तो मिलता है, प्रॉफिट तो इक्वल बढ़ता है ना। तो यहां पूछ क्या है, क्या नहीं मिलता? तो ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, बोथ ए एंड बी। तो आंसर कौन सा सही होगा? तीनों, ए बी और डी? नहीं, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, लेकिन यहां दोनों दिया है ना, इस पे टिक लगा के आना, इस पे टिक मत लगा देना, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, क्या लिखा है भैया, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहां से देंगे? तो ध्यान रखिए, कहां से देंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी कहां से दिया जाता है? तो आउट ऑफ प्रॉफिट से दिया जाता है। प्रॉफिट के अलावा उसे कहीं से नहीं दिया जाता। कहां से दिया जाएगा? प्रॉफिट से। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following item cannot be recorded in the profit and loss appropriation account? इनमें से कौन सा आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता? तो मैं आपको बता दूं, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, ऑलरेडी याद भी होगा कि पीएल एंड अप्रोप्रिएशन में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट साइड। जनरली देखो, अगर पढ़ोगे बहुत तो सागर है, यहां पे पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। एक कहावत कही गई है ना, ये बेटा दीवार है, इसमें बगल में तो दरवाजा लगा हुआ है। क्या लगा है? दरवाजा। अब मुझको इस दीवार से पीछे जाना है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है। क्या? या तो मैं इस दीवार पर सर पटकूं, फैटम फैट दीवार तोड़ दूं। उसको तोड़ने में हो सकता है टूट जाए, ताकत हो तो टूट जाए, लेकिन काफी समय लगेगा। और जो बगल में दरवाजा है, तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं, नुकसान करने का क्या मतलब? चुपचाप गए, दरवाजा खोले, निकल गए। तो क्या सीखा हमने? सागर तो था है ना आपकी बुक में, क्या जो डिलीटेड सिलेबस था, क्या आपने पढ़ा था? क्या आपको पढ़ाया गया था? नहीं, ना किसी ने पढ़ा होगा, ना ही तो किसी को पढ़ाया गया होगा और कहा गया होगा कि ये बोर्ड में नहीं आएगा, मत पढ़ो, छोड़ दो। लो भैया आ गया सीयूईटी में, अब पढ़ो, अब आओ, अब पढ़ाएंगे। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको निकाला गया दरवाजे से। तो मेरा भी कहने का एक ही मोटिव है कि आपको बहुत सागर नहीं पढ़ना कि बहुत एकदम पढ़ लिए, एकदम डूब गए उसी में। नहीं, उतनी चीज पढ़ो जिसमें तुम्हारा पेपर क्वालिफाई हो जाए, जिसमें तुम्हारा कंपटीशन क्वालिफाई हो जाए, सिर्फ उतनी चीज। तो इसलिए जो बताओ उसको ध्यान में रखना। पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में सिर्फ 3 आइटम को याद रखो। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कमीशन और पार्टनर सैलरी। ये 3 आइटम जनरली इधर आते हैं। क्रेडिट में 2 आइटम आते हैं, एक होगा नेट प्रॉफिट और दूसरा जो यहां पे आइटम था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस ये 5 आइटम याद रखो। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम। इनके अलावा कोई आइटम पीएल में नहीं आता, बस तुम इतना ही याद रखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, और इधर नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतना ही आता है। तो चलो यहां पे देखते हैं क्या लिखा है, इनमें से कौन सा आइटम पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी आता है, पार्टनर सैलरी ये भी आती है। तो बचा क्या? सी ऑप्शन, रेंट पेड टू पार्टनर, ये नहीं आता। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं? तो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, चाहे वो एक मोबाइल से लाइक की हो, चाहे 2 से, चाहे 3 से, लेकिन लाइक करना मत भूलना,
क्योंकि बच्चा अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, यहां पे आपको इतनी चीजें बताता हूं, तो एक छोटा सा काम तो हमारे लिए तुम समझो यार। ठीक, वैसे ही हम लोग एनपीओ चला है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी हेल्प के लिए। तो थोड़ी सी हेल्प अगर आपकी तरफ से हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। आओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्या लिखा है? ऑन 1 जून 2021 अ पार्टनर्स इंट्रोड्यूस इन द फर्म। एक पार्टनर आता है, एडिशनल कैपिटल 50,000। पार्टनर आता नहीं है, एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लाता है। कितना? 50,000। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, लो फिर आ गया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन 31 मार्च ही विल रिसीव्ड इंटरेस्ट। कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि लोन थोड़ी ना दिया है। तो कहीं यहां लिखा है? ये लिखो, लिखा है 0। चलिए आगे देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2022 अ पार्टनर्स एडवांस अ लोन ऑफ 1 लाख। एडवांस मतलब लोन दिया फर्म को। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन 31 मार्च को कितना होगा? चलो ये क्वेश्चन एक अच्छा है। एग्रीमेंट यहां पे इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है नहीं, पार्टनरशिप डीड है नहीं। आपको पता है लोन पे इंटरेस्ट मिलता है। लोन उसने दिया था 1 लाख, इंटरेस्ट कितना मिलता है? 6% पर एनम। यहां तक मोस्ट ऑफ द बच्चे निकाल लेते हैं। 1 लाख का 6% कहेंगे 6,000 आ गया। और 6,000 अगर कहीं होगा, चलो यहां पे तो नहीं दिया, दिया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। मान लीजिए क्वेश्चन में 6,000 दिया हुआ है, तो बच्चे 1 लाख का 6% 6,000 निकाल के इस पर टिक मारेंगे, चले जाएंगे, और ये गलत हो जाएगा। बच्चे कहेंगे सर ने तो पढ़ाया था 6%, हमने 6% निकाल लिया, गलत हो जाएगा। हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते समय डेट का जरूर ध्यान दीजिएगा। डेट क्या है? 1 जनवरी 2022। और बंद कब हुआ? 31 मार्च 2022। तो उस लोन तो 3 ही महीने का निकलेगा ना, जैन फेब मार्च। तो 1 लाख का 6% कितने महीने का? सिर्फ 3 मंथ का। काटो कितना आएगा? तो कैसे काटेंगे जल्दी बताओ। ये कटा, ये कटा, 6 2 12 और 1500। कहीं लिखा है क्या 1500? ऑप्शन में है तो देखो ये आ गया 1500। 1500 आपका यहां पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 30,000 एंड एडवांस अ लोन 40,000। एक पार्टनर 30,000 कैपिटल लाता है, 40,000 लोन देता है इन द फर्म एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, पार्टनर्स विल रिसीव ईयर्स इंटरेस्ट। उस पार्टनर को पूरे साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? जल्दी बताओ कितना मिलेगा। तो देखो, पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 30,000 और उसने लोन भी दिया 40,000 टू द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सिर्फ इतना लिखा है पार्टनर्स विल रिसीव ईयर्स इंटरेस्ट। पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलता है, लोन पे भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन क्या क्वेश्चन में कहीं ये लिखा है क्या कि पार्टनरशिप डीड नहीं है? जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब तक हम क्या मानेंगे? पार्टनरशिप डीड है। और पार्टनरशिप डीड होती है तो पार्टनरशिप डीड में परसेंटेज मेंशन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना परसेंट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितने परसेंट मिलेगा, ये मेंशन होता। क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है क्या? नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो मेंशन नहीं है। तो मैंने अभी क्या बताया, डीड हो या ना हो, अगर है तो अगर उसमें मेंशन है तो जितना मेंशन है इंटरेस्ट ऑन लोन उतना देंगे। अगर मेंशन नहीं है तो 6% तो देना ही है। कितना देना है? 6% पर एनम। तो भैया कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोन दिया है कितना? 40,000, उसको इसका कितना मिलेगा? 6%। चूंकि लोन दिया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर और काउंट होगा एंड ऑफ द ईयर, तो 1 साल का हुआ 40,000 का 6%, 2400। देखो आंसर आ जाएगा 2400। आंसर ऑप्शन में है। मजा आया? अच्छा लगा? अच्छा लगा? इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको बहुत मजा देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक एक बस कॉन्सेप्ट को सीखते जाना, कॉन्सेप्ट कहीं मत छोड़ना बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर यहां पे आ गया एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
लो भैया भाग गया आगे। चलो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, चलो आगे देखते क्या है। इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, एकदम सही, पार्टनर्स की ड्राइंग पे। इंटरेस्ट विल चार्ज 5% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता। इंटरेस्ट ऑन चार्ज 6% पार्टनर्स ड्राइंग, ये भी नहीं होगा। पार्टनर्स ड्राइंग, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। यहां तक कोई दिक्कत? तो उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितने क्वेश्चंस बता दिए, कभी भी कहीं भी आएगा पेपर में, चाहे वो बोर्ड के आए चाहे वो CUET के आए, कभी गलत करके मत आना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यहां पे कोई भी लिखित एग्रीमेंट नहीं है। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड, कहां भी देते हैं 6% पर एनम? तो हमेशा लोन पे। देखो कहीं लोन है, ये तो पार्टनर्स कैपिटल है, नहीं होगा। ये भी पार्टनर्स कैपिटल है, नहीं होगा। और लोन लिखा हुआ है, ये देखो लोन मिल गया, एकदम सही आंसर। नीचे क्या लिखा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी नहीं होगा। सीधा सीधा लिखा है लोन, तो कहां पे होगा? लोन इज द करेक्ट आंसर। 6% पर एनम लोन पे मिलता है। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट 26। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट डील थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट डील थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो देखते कौन कौन सा आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डील नहीं करता। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कमीशन। तो बच्चा ये तीन तो पीएल एप्रोप्रिएशन से डील करते हैं। अभी मैंने बताया था कि ये तीनों कहां जाते हैं? पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कहां जाता है? ये सब का सब पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। सिर्फ यही एक आइटम ऐसा है जो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो आंसर आपका सही होगा कि पीएल से कौन सा रिलेट होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कहीं भी कोई चीज नहीं समझ में आई है आपको, या किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा फोन नंबर भी है, हमारी ईमेल आईडी भी है, कमेंट बॉक्स भी बना हुआ है। इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप किसी पे भी कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फोन मिलाएंगे। टाइम अगर हमारे पास है तो हम फोन उठा के भी आपका जवाब दे देंगे। टाइम फिलहाल जल्दी बचता नहीं है, इसलिए जल्दी रिप्लाई नहीं जा पाता। तो हालांकि व्हाट्सएप भेजेंगे या ईमेल आएगा तो हम नाइट में उसे जरूर देखते हैं और उसका रिप्लाई आपको जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज रेंट पेड टू अ पार्टनर, क्या है ये? रेंट पेड है। ये भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन किसी का मकान अगर भाड़े पे लिए हो तो भाड़ा तो देना ही देना है ना। अब चाहे तुम्हारे बिजनेस को फायदा हो चाहे लॉस हो। पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी मैंने क्या बताया? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एकदम सही। इफ पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट एज कैपिटल इज मैक्सिमम, गलत। ऐसा थोड़ी ना है कि पार्टनर जब ज्यादा पैसा देगा, ज्यादा कैपिटल लगाएगा तो हम उसको भाड़ा देंगे, उसको मकान का भाड़ा देंगे। ये थोड़ी ना कोई ऑप्शन बनता है। इफ पार्टनर इज वर्किंग पार्टनर, अच्छा जो सोता हुआ पार्टनर होगा वो अपना मकान देगा। सोता हुआ पार्टनर कौन होता है? स्लीपिंग पार्टनर। अगर वो मकान देगा तो क्या तुम उसे उसका भाड़ा नहीं दोगे? दोगे ना। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सर्वेश, श्रीनिकेतन है, अच्छा, एंड श्रीनिवास आर पार्टनर्स इन द फर्म। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। इफ श्रीनिकेतन शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000,
देखो इस क्वेश्चन को कितने आसानी से लगाएंगे। बोल रहा है कि श्री निकेतन का जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख है, व्हाट विल बी सर्विस शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो भैया सर्विस का प्रॉफिट क्या होगा? इसके लिए हम देखिए कि यहां पे श्री निकेतन का प्रॉफिट दिया है। श्री निकेतन का हिस्सा क्या था? 3/10 था। श्री निकेतन का हिस्सा क्या था? 3/10। मान लीजिए फर्म का टोटल प्रॉफिट था x, x का 3/10 जो था वो श्री निकेतन का प्रॉफिट था, जो कितना था? 1,50,000 था। 1,50,000। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x का मतलब फर्म का टोटल प्रॉफिट। भैया 1,50,000 इंटू 10/3 कितना आ जाएगा? 5 लाख। हाउ मच? 5 लाख। ये जो 5 लाख है ये पूरे फर्म का प्रॉफिट था। जब पूरे फर्म का प्रॉफिट आ गया तो चाहे इसका पूछे चाहे इसका बता तो दो गई। तो यहां पे किसका पूछा है? सर्विस का पूछा है। सर्विस कौन है? ये पहला वाला। पहले वाले का प्रॉफिट क्या है? 5/10। सही, यहां तो 5 लिखा, 10 कहां से लिख दिए? ये क्वेश्चन कोई ना पूछना, लेकिन चलो तब भी बता देते हैं। नोमिनेटर तो चलो 5 से 10 कहां से आया? इन तीनों को जोड़ के 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो भैया पूछ लिया, ये आ गया। बताओ कितना आएगा? 2,50,000 आएगा ना? ऑप्शन में कहीं 2,50,000 है? डी वाला आंसर सही। अगर पूछता श्रीनिवास का प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट पता ही था 5 लाख, इसका 2/10 आ जाता 1 लाख। ठीक, तो अगर वो पूछता तो 1 लाख होता, लेकिन यहां पर सर्विस का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? कैसे निकाला? तो ये पूरा प्रोसेस है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, किसी एक का प्रॉफिट दिया हो तो उसका प्रॉफिट से ले लो। मान लो पूरा प्रॉफिट था x, तो x का 3/10 ही तो उसको मिलेगा, जो कि कितना था? 1,50,000। पूरे फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा। वहां किसी का भी प्रॉफिट पूछे आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट कितना था? 1.5 लाख था। 1,50,000 अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 1,50,000 है। द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना था? 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कितना था? 2,000। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना होगा? अभी मैंने बताया पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है। मैंने बताया क्या? डेबिट और क्रेडिट साइड, बस इसको याद रखो। नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट का है वो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। कितना? 1,50,000। फिर क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना बेटा, डेबिट में आता है। कितना? 18,000। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है। अब इसको बैलेंस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वही प्रॉफिट तो पीएल अप्रोप्रिएशन का होगा, और तो कुछ दिया नहीं था। पूछ क्या है? द नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैलेंस कीजिए, तो बैलेंस आता है कि नहीं आता? दोनों तरफ इक्वल। टोटल कितना आएगा? 1,52,000। 1,52,000 1,52,000 में से माइनस होगा 18,000, कितना बचेगा? 1,34,000। कितना बचेगा? 1,34,000। यही जो बैलेंसिंग होगी, यही क्या होगी? यही प्रॉफिट होगी। तो 1,34,000 देखो ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? तो बस पीएल अप्रोप्रिएशन का याद रखना, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में सिर्फ 2 आइटम जाते हैं, एक है नेट प्रॉफिट, एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और डेबिट में 3 आइटम याद रखो बस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, बस। इससे ज्यादा कुछ मत याद रखो। बैलेंस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज, और 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूं 30 क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊंगा। तो इस तरीके से 2 वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इनको मत छोड़िएगा। इसी तरीके से मैं हर एक वीडियो का लमसम 80 से 100 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। इनको अच्छे से कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 4,20,000। चलो भैया डेबिट और क्रेडिट पीएल अप्रोप्रिएशन देख लेते, क्योंकि लास्ट में पूछ क्या रहा है? द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट में तो ये पूछा है ना
कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना होगा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट था वो था 4,20,000, तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। सैलरी ऑफ पार्टनर 5,000 पर मंथ है, क्या है, पर मंथ। आपको पता है चाहे पीएल हो चाहे पीएल एप्रोप्रिएशन हो, यहां पे पर मंथ कोई भी चीज नहीं आती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक चीज ईयरली आती है। तो अगर मंथ में दिया है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, 5,000 इंटू 12 आ जाएगा 60,000। कैसे आया, 5,000 एक महीने का है तो 12 मंथ का कितना होगा, 60,000। मैं सिर्फ अमाउंट लिख के बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए ये है पीएल एप्रोप्रिएशन। अभी मैंने बताया इसके डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है। द कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर 10,000। पार्टनर कमीशन कहां आता है, जल्दी बोलो कहां आता है, यस, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। इसको 10,000 ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर मंथ नहीं दिया हुआ है, 10,000 लिखा है, मतलब ये पूरे साल का था। पर मंथ होता तो ये भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाता। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता होगा इधर ही आती है। चलो अब बैलेंस कर लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा 4,44,000, 4,44,000 माइनस 70,000, माइनस 70,000 कितना बचेगा, जल्दी बताओ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 3,54,000, जल्दी बताओ। तो देखिए कितना, यहां से अगर 70,000 माइनस हो जाएगा तो 14 में से 7 गया 5 और 3, 3,54,000 इज योर करेक्ट आंसर। 3,54,000 इज योर करेक्ट आंसर। तो बस बच्चों आज के लिए इस वीडियो में यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को देखा, इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और इस चैनल से आप जुड़े। ठीक है, तो बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखो। मैं आपके लिए एक से एक वीडियो लेके आऊंगा और बस याद रखना ये जो सीरीज चल रही है 100 क्वेश्चंस वाली ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके लिए इतना प्रॉफिटेबल होने वाला है, इतना प्रॉफिटेबल होने वाला है कि मैं क्या बताऊं। तो इसलिए आप खुद और आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी दोस्त यार हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनको बताइए कि यहाँ पे इस चैनल पे ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इस चैनल से आके जुड़े और एक से एक वीडियो में ला के दूंगा। आपके हर एक कॉम्पिटिशन की गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ोगे और एक एक क्वेश्चन को लगा लोगे तो ये भी गारंटी लेता हूँ कि सब सॉल्व हो जाएगा, सारी चीज़ें, हर एक कॉम्पिटिशन आपका निकल सकता है। तो थैंक यू बच्चों आज के लिए, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।